कल हमने देखा था जो कमीशन बनाया था ब्रिटिश ने, कब बनाया था 1924 में, पहले एक कमेटी बनाई थी, फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया था 1927 में, दैट वाज साइमन कमीशन। जो रिएक्शन था उस पर नेशनलिस्टिक लीडर्स का, दैट वाज दे वर अगेंस्ट दैट कमीशन। उसके रीजंस क्या थे? एक तो ये 2 साल पहले बनाई गई थी, 1927 में ही, बननी 1929 में थी। एंड सेकेंड रीज़न वाज इट वाज ऑल वाइट बॉडी, इसमें कोई इंडियन इन्वॉल्व नहीं था, जिसके बेसिस पे बाइकआउट किया गया साइमन कमीशन का। हमने देखा कि इसमें जो भी इस टाइम पे लोकल पार्टीज थी, दे आल्सो बाइकआउटेड द साइमन कमीशन, इंक्लूडिंग द मुस्लिम लीग। ठीक है, कुछ डिवीजन बन गया था उस टाइम में मुस्लिम लीग में, कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर्स दे वर हैप्पी विद द साइमन कमीशन, बट इट वाज ड्यू टू द जिन्ना and his followers among the Muslim League who were also against the Simon Commission. ठीक है, so they were supporting the protest, or we can say anti-Simon agitation जो था, they were supporting that agitation. ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो ये 1924 से ही कमीशन बनाया था ब्रिटिश ने, जिन्होंने रिकमेंड किया साइमन कमीशन को, उसी 1924 से रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पार्ट सेकेंड शुरू हो गया था। पहले 1905 में हमने देखा था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे 1924 में जब लोगों को दिखा कि ब्रिटिश इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द इंडियंस, जो हिंदुस्तानियों का डेवलपमेंट जिससे हो या हमें सेल्फ गवर्नमेंट जिससे मिले, वो सब कुछ हो नहीं रहा था, वैसे डेवलपमेंट्स हो नहीं रहे थे। सो इसीलिए फिर से एक मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हो गया, वही हमारा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक है, पार्ट सेकेंड। तो इस टाइम पे लोगों ने क्या शुरू किया कि कैसे इन्हें मिलिटेंट एटीट्यूड अपना शो किया, कैसे सोसाइटी में मिलिटेंट एटीट्यूड के साथ ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई। सो इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एक एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है, विच वाज कॉल्ड एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। So that was the first association called as HRA, Hindustan Republican Army. So ये किसने बनाया? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे सीधे आप आर्मी का ही नाम दिया गया एसोसिएशन को, इट वाज क्रिएटेड बाय 2 पर्सन्स। ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, वन वाज सचिन सान्याल। क्या ये हमने पहले कहीं डिस्कस किया है? ठीक है, सेकेंड वाज योगेश चंद्र चैटर्जी। सो दीज 2 पर्सन्स वर देयर, जिन्होंने 1924 में कानपुर में बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, इनका जो मकसद था जब ये आर्मी बनाई गई, इनका ये मकसद था कि हम लूटेंगे कैश फ्रॉम ब्रिटिश। ठीक है, इन्होंने ये अपना एम ही बनाया, what we have to do, we have to loot the cash from the British authorities, ठीक है, and we will spend that cash on the revolutionary nationalism, जो भी हमें इसमें एक्टिविटीज करनी है, चाहे वो आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने, क्योंकि मिलिटेंट एटीट्यूड था, यहाँ पे सब कुछ किससे होना था? ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन। सो उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, तो इनका पहला मकसद बन गया इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का, दैट वी हैव टू लूट द ब्रिटिश, उनका कैश हमें लूटना है। सो उसी कैश के लूटने में जो पहला इंसिडेंट जो वहां पे दिस हुआ बाय द HRA, दैट वाज famously called as ठीक है, they actually looted, ठीक है, at a place called as Kakuri, looted a train, famously called as Kakuri Kand in the Indian history. That was their first activity when they started this Hindustan Republican Army. ठीक है, so you will mention in this, it was the first all India organization. हेडिंग्स तो आप ही, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, वेट, यू हेडिंग एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। In fact, one more person was there who was responsible for the formation of HRA. Person was called as Ram Prasad Bismil. Now you write, it was first all India organization. It was first all India organization created by revolutionaries. Created by revolutionaries
under the leadership of created by revolutionaries under the leadership of Sachin Sanyal, comma, Yogesh Chandra Chatterjee and Ram Prasad Bismil. And Ram Prasad Bismil. And one more famous personality who was famous in Indian history, he was associated with this association. Formers कौन थे इसके? ये तीन, ठीक है? The person was Chandrasekhar Azad. He was also associated with this association. So we'll mention this one also. Chandrasekhar Azad was also associated with Hindustan Republican Army. Next we'll mention the first act by the members of HRA, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी. The first act by the members of HRA was looting cash from a train at a place called as Kakori. Near Lucknow. Place called as Kakori near Lucknow. Which is famously remembered as Kakori Kand. तो जब इस पे फिर केस हो गया, जब इन्होंने ट्रेन से कैश लूटा, तो 4 रेवोल्यूशनरीज को, जो इसके मेंबर्स थे, किसके, HRA के, दे वर हैंग टिल डेथ. अब ये कौन थे? द फर्स्ट वाज भाई राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है. सेकेंड वाज राजेंद्र लाहेरी, ठीक है, he was also hanged. Third was Roshan Singh. And fourth was Ashfaq Ullah Khan. So these 4 revolutionaries जो militant attitude में थे, they were hanged for this incident जो कहाँ पे हो गया था? काकोरी में, in which the train was looted, जिसमें क्या था? कैश रखा हुआ था जो ब्रिटिश का था, ठीक है. So next we'll mention under a conspiracy case 4 revolutionaries were hanged till death. In a conspiracy case 4 revolutionaries were hanged till death. Which were? So आप ये चारों नाम मेंशन करेंगे. Which were? First will be Ram Prasad Bismil. Second is Rajendra Lahiri. Third is Roshan Singh. Fourth will be Ashfaq Ullah Khan.
हाँ, बिकॉज दे लूटेड अ लॉट ऑफ कैश फ्रॉम ब्रिटिश, ट्रेन को ही रोका फिर उसको लूटा, तो अब दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ ब्रिटिश एंड दे वेरी वेल नो दैट इनके मकसद क्या थे, इस पैसे से क्या करने जा रहे थे। दैट इज वाई दे वर एक्सट्रीम इनटू द कैपिटल पनिशमेंट्स। ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। 1924 ये तुमने लिखा ना, लिखा दिस जो पहला ही पॉइंट लिखा था, सचिन सान्याल, मामा योगेश चंद्र चैटर्जी एंड राम प्रसाद बिस्मिल, वहीं पे लिखना इन 1924 एट कानपुर। ये कहाँ बनाई गई थी? कानपुर में, तो वहां पे जोड़ देना इन 1924 एट कानपुर। तो जब ऐसा हो गया देवर हैंड, तो ये एसोसिएशन बंद की गई क्योंकि दे मेट एन एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट, सो दिस वाज क्लोज्ड। तो फिर एक और एसोसिएशन शुरू की गई थी, दैट वाज स्टार्टेड बाय द पर्सन चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, उसने थोड़ा सा नाम चेंज किया इसका ताकि आउटलुक बदल जाए, ब्रिटिश उस नजर से अब ना देखे इस एसोसिएशन को जिससे पहले HRA को देख रही थी। तो उसने क्या क्रिएट किया, दैट वाज हिंदुस्तान, जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी इस फेज में, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, shortly called as HSRA. First was HRA, Hindustan Republican Army. Now इसने जो वर्ड्स जोड़े, that was Socialistic Republic Army नहीं था, अभी क्या था, एसोसिएशन, ताकि आउटलुक बदले इस एसोसिएशन का, इसको उस नजर से ना देखा जाए जैसे HRA को देखा जा रहा था बाय ब्रिटिश। और इसने डिक्लेयर कर दिया, किसने? चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में ये बनाया। उसने डिक्लेयर कर लिया कि हमारा मकसद क्या, हमारी एसोसिएशन का, वी वांट टू स्प्रेड सोशलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और जो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका ये भी एक मकसद था, HRA की बात कर रहा हूं, उनका ये भी एक मकसद था अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट करने का, जो जुल्म करते हैं हिंदुस्तान में उनको असैसिनेट करो। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस वाली ऑर्गेनाइजेशन ने, ना तो हम वैसा कुछ करने जा रहे हैं, ना तो हमारे वैसे कुछ मकसद है कि हम ब्रिटिश के खिलाफ कुछ दिस एक्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा हम जो भी करेंगे पीसफुल करेंगे, हमारा पहला मकसद होगा सोशलिज्म को क्रिएट करना, कहां पे? इंडिया में। तभी इसका नाम ही रखा गया सोशलिस्टिक एसोसिएशन। ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड बाय किसने? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, सो विल गिव द सेकंड हेडिंग एज हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन। In this you write, it was formed in 1928. It was formed in 1928 under the guidance of Chandrasekhar Azad. Under the guidance of Chandrasekhar Azad. Next देखिए, the official aim of organization was to establish socialism in India. Was to establish socialism in India. Socialism in India. ये क्या मैंने कहा? ऑफिशियल एम, लेकिन बिहाइंड द कर्टन एम वाज समथिंग एल्स। ठीक है, वो एम कैसे बदल गया इस एसोसिएशन का जब इसके साथ कुछ और लोग जुड़ गए। मैं HSRA की बात कर रहा हूं, जब आगे ये चले ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो और 4 लोग इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, द फेमस पर्संस वेयर फर्स्ट वाज, यहां से भगत सिंह इमर्ज हो जाएंगे आप। इट वाज HSRA जिसने जो भगत सिंह ने जो ज्वाइन की थी पहली ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। भगत सिंह के साथ सुखदेव वाज आल्सो देयर, हु वाज द फ्रेंड ऑफ भगत सिंह। थर्ड पर्सन वाज शिव कुमार एंड फोर्थ वाज जयदेव कपूर। ठीक है, these 4 persons got associated with the HSRA.
और जब ये एसोसिएट हो गए तो एम बदल गया। ऑफिशियल एम क्या था? सोशलिज्म। तो इन्होंने फिर सीधे कहा कि व्हाट द एम ऑफ एचएसआरए इज, दैट वाज, पहले तो जो गांधी का आइडिया है कौन सा, नॉन वायलेंस का, ठीक है, इट कैन बी फ्यूटाइल टू इंडिया। अगर हम सिर्फ नॉन वायलेंस पे चलते तो ब्रिटिश हमारी कभी सुनेगा नहीं, वी नीड टू हैव अ डायरेक्ट एक्शन। तो पहले इन्होंने ये कहा कि लोगों को पहले ये समझाना है कि गांधी का जो तरीका है इट ओनली विल नॉट सर्व द पर्पस जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बस कॉन्शियसनेस क्रिएट करनी चाहिए इनमें, लोगों में, दैट वी नीड टू हैव दैट मैसेज क्लियरली आउट इन द पीपल दैट दिस ओनली द वेज ऑफ गांधी विल नॉट वर्क फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो क्योंकि गांधी वाज हैविंग फॉलोअर्स, गांधी वाज अ फेमस पर्सनालिटी, तो इंडिया ऑलमोस्ट गांधी के पीछे चलता था। तो दैट इज वाई इनने कहा पहला काम हमारा ये रहेगा कि कॉन्शियसनेस बढ़ाना लोगों में कि सिर्फ गांधी के तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी। जो फिर दूसरा एम बन गया इनका, दैट वाज ये डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, किसके लिए? ताकि इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, किससे? ब्रिटिश से। यहां से वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी तक हम क्या देखे थे? सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी, यानी कि अंडर ब्रिटिश ही सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही थी, बट इट वाज अंडर ब्रिटिश ओनली। बट यहां से इस स्टेज से जब रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया, इट एक्चुअली गिव बर्थ टू द सीड्स ऑफ कंप्लीट independence. So that was the second official, this unofficial aim of the HSRA, that we want to have the direct action ताकि हमें complete independence मिले। और जो तीसरी चीज जो ये चाहते थे, that was they wanted to create United States of India। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, इनका यहां पे ये था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं अंडर ए फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज फेडरलिज्म? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, नहीं, डिवीजन ऑफ पावर्स क्या होगा? या वो सेम है यही? सेम ही है। चलो ठीक है, पॉलिटी में पढ़ रहे हो ना ये सब, फेडरलिज्म, ठीक है। दिस सेंटर अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल, ठीक है। वो कैसे हम करते? प्रूव, हाउ विल यू प्रूव दैट? इफ वी विल बी आस्क्ड दैट, हाउ विल यू प्रूव दैट इंडिया इज मोर दिस यूनिटरी देन फेडरल? कैसे ज्यादा पावर होता है? आप बताओगे बस, चलो बताओ। हाउ विल यू प्रूव दैट इंडिया इज मोर यूनिटरी देन फेडरल? ये एक, हाँ, कोई इमरजेंसी आ जाए तो सारा पावर सेंटर में चला जाता है, सेंटर के पास जाता है जब इमरजेंसी हो। दैट मीन्स सेंटर कभी भी टिल्ट कर सकता है स्टेट को। और दूसरी बात, हर 14 दिन के बाद गवर्नर को रिपोर्ट देना पड़ता है सेंटर को, प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। अगर गवर्नर ने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया उस फोर्टनाइटली रिपोर्ट में कि स्टेट नॉर्मली नहीं चल रहा है, स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो वहां पर लग जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। तो सब किसके हाथ में? सेंटर के हाथ में। सेंटर कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है स्टेट में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट, जिसको हर 14 दिन के बाद भेजनी, हर एक गवर्नर को भेजनी पड़ती है आफ्टर 14 डेज द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। खैर हम इसमें अब नहीं जाते, वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री हियर। सो आई वाज सेइंग, जब ये एचएसआरए थी, जब इसमें 4 लोग नए जुड़ गए तो इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, इनने मकसद ही बदल दिए। दैट पहला मकसद क्या था? कॉन्शियसनेस क्रिएट करना लोगों में कि गांधी, सिर्फ गांधी के आइडिया से हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लेना जिससे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सकती है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना, किस बेसिस पे? फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। रियल फेडरलिज्म अगर हमें देखना है दुनिया में, वो यूएस में है। वहां पे स्टेट्स को कोई तोड़ नहीं सकता है, सेंटर कभी स्टेट्स को तोड़ नहीं सकती है, लेकिन यहां पे स्टेट्स को तोड़ा भी जाता है और जोड़ा भी जाता है, जैसे सेंटर को मर्जी उनका मन करेगा, ठीक है ना। तो दैट इज अ रियल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका। तो उसी लाइन पे यहां पे एचएसआरए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहता था। दैट वाज द एम ऑफ द एचएसआरए। सो नेक्स्ट यू राइट, लास्ट का लिखा, next you write, the leaders of HSRA decided to abandon the policy of assassinating unpopular British officers. Unpopular British officers. Next, okay. The participants of HSRA also included Bhagat Singh,
included Bhagat Singh, comma Sukhdev, comma Shiv Verma, and Jaidev Kapoor. Jaidev Kapoor. ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे भगत सिंह फेज क्या था. As we know, Bhagat Singh is also the famous personality of Indian history. So we'll separately. It was Verma. Shiv Verma. So I was saying that Bhagat Singh was the famous personality of Indian history. So he has his own role into the independence struggle. ठीक है, भगत सिंह ने किसी को मारा नहीं था. Still he was hanged. ठीक है, उसने कभी किसी को मारा नहीं. एंड ही वॉज ऑल्सो द पर्सन जो बिलीव करता था सबके एक साथ काम करने में. ही वॉज अगेंस्ट द हीरोइक एक्टिविटीज कि सिंगल पर्सन हीरो बनेगा, ऐसा नहीं था उनका. ही वॉज ऑल्सो कि सबको एक साथ लेके चलना है. टाइप ऑफ सोशलिज्म या मार्क्सिज्म. नो व्हाट इज मार्क्सिज्म? कार्ल मार्क्स, उनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वॉज वो कैपिटलिज्म के, वो इनफैक्ट कहते थे कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए. कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जैसे अमेरिका है. मार्क्सिज्म क्या कहता है कि रिसोर्सेज सबके हैं तो सब एक साथ कमाएंगे और सब यूज करेंगे. तो दैट मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं पे दिस ब्रदरहुड की बात होगी. ठीक है, इक्वालिटी की बात होगी मार्क्सिज्म में. सो ही वाज एक्चुअली दिस फॉलोअर ऑफ मार्क्सिज्म. इनफैक्ट ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन. जब वो अपने कॉलेज में थे उसने वहां पे भी कुछ एसोसिएशंस क्रिएट की थी स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही क्रिएटेड लाहौर छात्र संघ. छात्र मीन स्टूडेंट. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लाहौर. ठीक है, तो वहीं पे इसने स्टूडेंट्स, जैसे एसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स का, तो वैसे इन्होंने बनाया था लाहौर छात्र संघ. ऐसे इन्होंने बनाया था नौजवान भारत सभा. और ये तब की बात है जब ये कॉलेज में ही पढ़ रहे थे. दैट मीन्स ही वॉज पोलिटिकली एक्टिव ड्यूरिंग द कॉलेज डेज ऑल्सो. और ऐसी पॉलिटिशियंस क्रिएट होते हैं. अब देखो JNU या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे जो इन चीजों में है फिर वही आगे पॉलिटिशियंस बन जाते हैं. ठीक है, सो ही वाज इन दैट लाइन कि वो पहले से ऑर्गेनाइजेशंस बनाना जानते थे. ठीक है, ही वाज वर्किंग ऑन द पॉलिटिकल लाइंस. सो ये अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये दो एसोसिएशन बना चुके थे. ठीक है, फिर जाके जब इन्होंने मार्क्सिज्म फॉलो किया, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द मार्क्सिस्ट आइडियाज, जहां पे इक्वालिटी की बात होती है, कैपिटलिज्म को नकार दिया जाता है. दैट वाज हिज आइडियोलॉजी. सो इसीलिए एंड जो मार्जिनलाइज थे समाज में, जो कौन थे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनटचेबल्स थे, वो मार्जिनलाइज थे, ये उनके लिए भी काम करते थे. दैट वाज हिज कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ भगत सिंह. एंड ही हैड नेवर असैसिनेटेड एनी पर्सन. बस जो उन्होंने किया था, एक चीज उनकी हरकत थी, दैट इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था. ठीक है, दैट वाज हिज ओनली एक्शन जिसपे इसको फांसी दी गई थी. ठीक है, अभी हम और देखेंगे भगत सिंह ने क्या क्या किया है. फर्स्ट विल गिव द सब हेडिंग एज भगत सिंह फेज. इसी के अंदर HSRA के अंदर भगत सिंह फेज. – 1907 में पैदा हो गए थे, 1931 में इनकी डेथ हो गई. तो काफी यंग एज में ही वॉज हैंग्ड. तो खुद देखो 7 में पैदा हो गए, 31 में ही वॉज हैंग्ड. So in this you write, he founded Lahore Chhatra Sangh
He founded Lahore Chhatra Sangh and Naujawan Bharat Sabha during his college days. Lahore Chhatra Sangh and Naujawan Bharat Sabha during his college days. During his college days. Next लिखिए, he was influenced from Marxist thoughts and revolution to him was not just political freedom. Revolution to him was not just political freedom, but also end of exploitation of marginalized marginalized यानी कि मैं उन्हीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अनटचेबल्स की बात कर रहा हूँ. वो थे मार्जिनलाइज. मार्जिनलाइज मतलब क्या होता है? जिनको अलग रखा था समाज से, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इनके सपोर्ट में बात करते थे हमेशा. ठीक है. एंड आई मेंशन दैट ये कभी भी सिंगल हीरोइक एक्टिविटीज में बिलीव नहीं करते थे. ये कहते थे सबको एक साथ काम करना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट यू राइट, he was very critical of communalism. Communalism क्या होता है? What is communalism? हाँ, आपस में लड़ना on the basis of religion, इसके खिलाफ थे. So he was having a good thinking, good intellectual thinking was there with the Bhagat Singh. ठीक है. So we'll write critical of communalism and believed in wider participation rather than display of singular heroics या singular heroic activities. Singular heroic 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 activities. Singular heroic activities. अब जिनकी एक एक्टिविटी पहले थी, ठीक है, दैट वाज, अब देखिए भगत सिंह जो था, ही वाज अ गुड फॉलोअर ऑफ लाला लाजपत राय. ठीक है. क्या आपको याद है कि लाला लाजपत राय की डेथ कैसे हुई थी? इंजरी. कब हुआ था? जब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया था लाहौर में. ही वाज बीटन अप बाय द ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स. सो जिसकी वजह से वो स्कम हो गए थे, स्कम टू हिज इंजरीज, एंड उनकी डेथ हो गई थी नवंबर में. ठीक है, इन द सेम ईयर. तो ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ लाला लाजपत राय. तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके असैसिनेट किया किसको? सॉन्डर्स को. सॉन्डर्स वॉज देयर, सो दे असैसिनेटेड द सॉन्डर्स. और उसमें फिर कमेंट भी किया कि हमने ये असैसिनेशन क्यों किया. देयर वॉज ए प्रॉपर कमेंट ऑफ दीज पर्संस, जिसमें भगत सिंह थे, उनके दोस्त थे कौन? सुखदेव, एंड देयर वॉज दिस चंद्रशेखर आजाद. इन तीनों ने मिलके दे असैसिनेटेड द सॉन्डर्स. क्यों? क्योंकि उसने किसको मारा था? लाला लाजपत राय को. एंड दे जस्टिफाइड दिस कि एक ग्रेट लीडर का मर्डर जो हुआ, ग्रेट लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय. ठीक है, जो जिसके फॉलोअर मिलियंस ऑफ पीपल थे हिंदुस्तान में. तो इट वाज, एंड यू कैन से इट वाज जिम्मेदारी इंडिया की इसका बदला लेना. लाला लाजपत राय वाज अ ग्रेट लीडर हु वाज फॉलोड बाय मिलियंस ऑफ द पीपल.
सो इनके कमेंट्स थे आफ्टर देयर डेथ, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने मारा किसको, सॉन्डर्स को, और ये फिर बोला कि ऐसे ग्रेट लीडर को जिसके फॉलोअर्स मिलियंस ऑफ पीपल थे हिंदुस्तान में, अगर हम उसका बदला नहीं लेते ये बेइज्जती थी हिंदुस्तान की, सो ये जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की उसकी मौत का बदला लेना। दैट वाज कमेंट ऑफ दीज पर्संस एंड दिस हम रिग्रेट भी करते हैं कि हमने असैसिनेशन किया, ये भी बोला कि हम रिग्रेट करते हैं दैट वी हैव दिस किल्ड अ पर्सन, बट ही वाज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनह्यूमन एंड अनजस्टिस ऑर्डर which was to be destroyed। यानी कि सॉन्डर्स के बारे में कहते थे कि हमें इसका पछतावा भी है, हमें उसको मारना पड़ा, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि वो एक इनह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट थे, जहां पे उन्होंने किसको मारा था, लाला लाजपत राय को। सो दैट वाज देयर कमेंट ऑफ द भगत सिंह, सुखदेव एंड चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, सो नेक्स्ट विल मेंशन this on 17th December 1928 on 17th December 1928, he along with his colleagues, Rajguru, he was a person, along with his colleagues Rajguru and Chandrasekhar Azad, killed the British officer Saunders to avenge Lala Lajpat Rai's death. फिर इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी इन्होंने की, किन्ने भगत सिंह और इनके जो एसोसिएट्स थे, दैट वाज इन्होंने ऑन द डेट 8 ऑफ अप्रैल 1929, एक तो 1928 में एक एक्टिविटी की थी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, 17 दिसंबर, दैट वाज दे असैसिनेटेड सॉन्डर्स। फिर 1929 में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एग्जैक्टली 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है, इनने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब्स फेंके थे। उससे किसी की डेथ नहीं होगी थी, बट दे जस्ट this you can say threatened the people in Central Legislative Assembly। इनने 2 बॉम्ब्स कहां पे फेंके थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और रीजन क्या था कि वहां पे 2 बॉम्ब्स क्यों फेंके थे, बिकॉज उस टाइम पे डिस्कशन चल रहा था 2 बिल्स पे। काम क्या था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, कानून बनाना, बिल्स लाना, तो उस टाइम पे डिस्कशन चल रहा था 2 बिल्स पे। वन ऑफ द बिल वाज पब्लिक सेफ्टी बिल, in the same year, and second was trade disputes bill। ये 2 बिल्स पे डिस्कशन चल रहा था और ये पास होने वाली थी, तो इनने वहां पे बॉम्ब्स फेंके, 2 ब्लास्ट हो गए कहां पे, इनसाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बिल्स थी क्या, सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी बिल। इस बिल में ये लिखा था कि जिसको भी हिंदुस्तान में पाया गया कुछ ऐसी हरकतें करते हुए, जैसे कि सोशलिज्म सिखाते हुए, इक्वलिटी सिखाते हुए, ठीक है, कुछ ऐसी हरकतें जो यहां कर रहा है जिससे लोग यहां पे सीख रहे हैं और वो फिर रिवोल्ट करें अगेंस्ट ब्रिटिश, हम उन पर्सन को डिपोर्ट करेंगे। यानी कि जो बाहर से आए हैं, हिंदुस्तानियों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर से यहां लोग आते थे, फिर सिखाते थे यहां लोगों को व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज फ्रेटर्निटी, व्हाट इज ब्रदरहुड, व्हाट इज लिबर्टी, ऐसे वैल्यूज जो इंपार्ट करते थे लोगों में। ब्रिटिश ने इस बिल में यही लिखा था, जिसको भी ऐसा पाया जाएगा करते हुए, हमको क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, यानी कि यहां से निकाल देंगे। दैट वाज पब्लिक सेफ्टी बिल। यानी कि ब्रिटिश का कहना यह था कि जिससे भी पब्लिक्स यहां पे ऑर्डर खराब हो रहा है इंडिया में, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको हम वापस करेंगे डिपोर्ट। अब भगत सिंह तो इसके खिलाफ होते ही, क्योंकि वो खुद सोशलिज्म पे चल रहे थे, वो खुद चाहते थे लोग यहां पे आए, सोशलिज्म का वैल्यू इंपार्ट करें किनमें, लोगों में यहां पे। सो इसीलिए वो खिलाफ थे इस बिल के। जो दूसरी बिल थी दैट वाज ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इस बिल ने क्या किया था, इसने स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट पे बैन लगाई थी। जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी तो खराब चीज थी इनके लिए।
क्योंकि वर्कर्स अक्सर कौन होते थे, हिंदुस्तानी ही होते थे, तो उन पे जब हम बैन लगाएंगे कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, सो इट आल्सो लेड टू दी यू कैन से दिस फीलिंग ऑफ रेजेंटमेंट इनसाइड द भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स. दैट इज व्हाई इन दो बिल्स के डिस्कशन होने के टाइम पे ही एंड हिज फ्रेंड, द फ्रेंड वाज दिस टाइम नेम्ड एज बटुकेश्वर दत्त, ये दो वहां गए और इनने दो ब्लास्ट किए कहां पे, सेंट्रल रेसिड्यू असेंबली, फॉर द सेक ऑफ टू बिल्स, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल. ठीक है, नेक्स्ट विल राइट. ऑन 8th of April 1929, on 8th of April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw two bombs. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw two bombs in Central Legislative Assembly. Two bombs in Central Legislative Assembly. Central Legislative Assembly. In the protest of Public Safety Bill. In the protest of Public Safety Bill and Trade Disputes Bill. And Trade Disputes Bill. तो जब ऐसी हरकत की इंडियंस ने तो ब्रिटिश को बहुत डर लगा. का इतनी हिम्मत हो गई हिंदुस्तानियों की, हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आके अंदर वो भी दो बॉम्ब्स यहां फेंके गए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं आप. सो उसी टाइम पे कॉन्स्पिरेसी केस फाइल किया गया एंड शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया. जो भी आपको रेवोल्यूशनरी एक्शंस दिखेगा, शूट एट साइट का ऑर्डर था. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन. लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जैसे भगत सिंह, ही वाज अरेस्टेड, उनके फ्रेंड, वन मोर फ्रेंड देयर वाज जतिन दास. ठीक है, जैसे हमने देखा सुखदेव वाज देयर, राजगुरु वाज देयर, जो इनके एसोसिएट्स थे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज में इनके साथ रहे थे. ठीक है, तो इनको यू कैन से दैट जेल में डाला गया, खासकर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. ठीक है, इनफैक्ट जतिन दास, दीज 4 पर्सन्स वर पुट बिहाइंड द बार्स. और बाकियों के लिए क्या था, शूट एट साइट का ऑर्डर था, तो उनको बस ढूंढ के मार रहे थे. अब एक और पर्सन था जो शुरू से इन चीजों के साथ था, दैट वाज चंद्रशेखर आजाद. हमने देखा था एचआरए से ही वो जुड़ गया था इन हरकतों के साथ. तो चंद्रशेखर आजाद को जिस दिन ढूंढा गया, इट वाज 1931 द मंथ ऑफ फरवरी, जब उसको ढूंढा गया तो पुलिस वाज चेजिंग दैट पर्सन. उसने एक पार्क में जाकर खुद को खुद शूट कर लिया. उसने ये कहा तब कि मैं इट इज गुड टू डाई फ्रॉम माय ओन हैंड्स. ठीक है, ब्रिटिश के हाथों मुझे मरना नहीं है, तो मैं खुद की जान खुद ही लेना चाहूंगा. उसने खुद को शूट कर लिया एंड ही डाइड देयर. ठीक है, एनकाउंटर चल रहा था बट ही एक्चुअली शूटेड हिमसेल्फ विथ हिज ओन राइफल, या जो भी उसके हाथ में था. ठीक है, बट 3 persons, in fact 4 persons, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Jatin Das, they were in jails. Jatin Das declared in the jail that he is going for the fast. ठीक है, and 64 days तक इसने फास्ट किया. On the 64th day Jatin Das died. क्योंकि 64 days तक इसने कुछ खाया नहीं था, ना पिया था कुछ, एंड इसके साथ जुल्म होता था, जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते थे, पिलाने की, बट इट वाज एपिक फास्ट. ठीक है ना, एंड ऑन द 64th डे ही डाइड ऑन दैट फास्ट. एंड जो बाकी 3 फिर बचे थे, कौन कौन, एक तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. These 3 were hanged in 1931. It was 23rd of March 1931 when these 3 persons were hanged till death. ठीक है, that was the end of the Bhagat Singh, who was born in 1907, who had the associations at the college level. जब वो कॉलेज में थे, जिनने बस 2 ही एक्टिविटीज की थी ऑन द नेम ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्शनिज्म, दैट वाज assassination of Saunders with his friends या एसोसिएट्स जो थे. सेकंड वाज he threw 2 bombs in the Central Legislative Assembly. On these 2 activities he was hanged till death, along with his associates that were Rajguru and Sukhdev. ठीक है, so next we'll write. Then a conspiracy case was registered. Then a conspiracy case was registered. Conspiracy case was registered against revolutionaries. Was registered against revolutionaries. And shoot at sight was ordered. And shoot at sight was ordered.
नेक्स्ट देखिए, इन फरवरी 1931, in Feb 1931, Chandrasekhar Azad shot himself. Chandrasekhar Azad shot himself during a police encounter. Shot himself during a police encounter. Next we'll write Jatin Das, a revolutionary. Jatin Das, a revolutionary, died on 64th day of his. Jatin Das, a revolutionary, died on 64th day of his epic fast. 64th day of his epic fast. EPIC, epic fast. Next, okay. On 23rd of March 1931, on 23rd of March 1931, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were hanged till death. Were hanged till death. और जो डेट है, कौन सा डेट? 23rd of March. ये हर साल मनाया जाता है एज ठीक है, शहीद दिवस, या इसी को कहते हैं सर्वोदय डे, शहीद दिवस। और ये हर साल अभी भी मनाया जा रहा है, शहीद दिवस और सर्वोदय डे, ठीक है, ऑन 23rd of March every year. So that was end of Bhagat Singh in this second part of revolutionary nationalism. अभी हमने खत्म नहीं किया revolutionary nationalism. We have to discuss this different spaces, जैसे कि बंगाल में कैसे चला, उस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज बंगाल में होगी, और फिर कैसे गैदरिंग स्टॉर्म, यानी कि सब लोग ऐसे तंग आ गए, फिर सब लोग मिल गए आपस में, फिर शुरू हो गया द रेस फॉर इंडिपेंडेंस, द स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब आगे जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्वराज का वैसे नहीं होगा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, वो डोमिनेंट स्टेटस नहीं होगा, वो फिर आगे जो कॉन्सेप्ट बनेगा दैट विल बी दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट दी भगत सिंह फेस, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे टुमारोज क्लास विद द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बंगाल। जो हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं, बंगाल में कैसे हरकतें हो रही थी, कौन सी एक्टिविटीज वहां पे होगी इन दिस पार्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, दीज ऑल बी डेल्ट इन टुमारोज क्लास। थैंक यू फॉर टुडे। Thank you.